परमात्मीय साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारा वर्णन चल रहा है मोक्ष द्वार में प्रमाद के बारे में कि ये प्रमाद कैसा उत्पाती है और मोक्ष मार्ग का घात करने वाला है। आगे बताते हैं प्रमाद की ही बात को। जे प्रमाद संजुगत गुसाई, उठही गिरही गिंदुक की नाई। जे प्रमाद तजि उद्धत होही, तिनको मोख निकट दृग स्वाही। बता रही हैं कि साधु जीवन लेकर भी, संयम ग्रहण करके भी जो प्रमाद से ऊपर नहीं उठ पाते, तो ये उत्पाती प्रमाद उनके जीवन को कैसे नष्ट भ्रष्ट करता है। जे प्रमाद संजुगत, संजुगत माने सहित, प्रमाद के साथ जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कि प्रमाद भी रहे और हम मोक्ष की ओर भी बढ़ना चाहें, असंभव है। जो प्रमाद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका उदाहरण दृष्टांत दिया है। जैसे गेंद खेलते हैं ना बच्चे, आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, आजकल तो दूसरे खेल ज़्यादा हो गए हैं। पहले बच्चों का प्रिय खेल गेंद होता था और गेंद आज भी परिचय में है। गेंद का खेल तो गेंद उसको जो मारते हैं ना, नीचे ज़मीन पर फेंकते हैं, वो उछलती है ऊपर को, फिर पकड़ते हैं, फिर उसको नीचे ताकत से ज़मीन पर फेंकते हैं, फिर वो ऊपर उछलती है। तो जैसे गेंद का खेल होता है, उठना गिरना उठना गिरना, इसी प्रकार से प्रमाद के साथ रहने वाले, प्रमाद सहित क्रिया करने वाले साधक का उदाहरण दिया है कि जैसे वो गेंद उठती है गिरती है, उठती है गिरती है, उसी प्रकार वो प्रमादी की हालत बताई है कि थोड़ा सा उसको लगता है हाँ मैं आगे बढ़ा और फिर नीचे। तो इसी प्रकार से उठने और गिरने में ही, उत्थान और पतन में ही बार बार फंसा रहता है प्रमादी। और जो प्रमाद को तज, जे प्रमाद तज यानी प्रमाद को त्याग कर उद्धत हुई, उद्धत हुई का मतलब सावधान हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। तिनको मोक्ष निकट दृग सोही, उनका मोक्ष जो है, दृग, दृग कहते हैं आँखों को, नेत्र को, उनका जो मोक्ष मार्ग वो बिल्कुल निकट, दृष्टि के अंदर आ जाता है, पास में ही दिखता है। देखिए, छठा गुण स्थान होता है सर्वविरति का, वो प्रमत्त होते हैं मुनि। और छठे से सातवें गुण स्थान में असंख्यात बार, जैसे घड़ी का पेंडुलम घड़ी का होता है, कभी टिकता ही नहीं है एक जगह, बार बार दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं हिलता रहता है, आता जाता रहता है। तो प्रमादी और अप्रमादी गुण स्थान में असंख्यात बार चढ़ता और गिरता है। वो दशा यहाँ बताई है कि जब तक प्रमाद रहता है तब तक आगे मोक्ष मार्ग में तरक्की नहीं हो पाती।
और जब प्रमाद हट जाता है तब समझो कि मोक्ष बिल्कुल नज़र के सामने। घट में है प्रमाद जब ताई, पराधीन प्राणी तब ताई। जब प्रमाद की प्रभुता नासे, तब प्रधान अनुभव पर गासे। समझ में आया होगा? ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जब तक घट के अंदर प्रमाद मौजूद रहता है तब तक प्राणी पराधीन रहता है, परतंत्र रहता है, परवश रहता है। जब प्रमाद की प्रभुता नाश है और जब वो प्रमाद जो है वो नष्ट होने लगता है और जब वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब प्रधान अनुभव प्रकाश है और उस समय ही आत्मा का अनुभव वो प्रकट होता है। तो जब तक प्रमाद की शक्ति रहती है तब तक शुद्ध अनुभव नहीं आ सकता। ता कारण जग पंथ इत, उत शिव मार्ग जोर। परमादि जग को धुके, अपरमादि शिव ओर। ता कारण यानी इसी कारण से, इसी वजह से जग पंथ इत माने इधर, इस तरफ तो संसार का मार्ग है, लोक है, चतुर्गति है, जन्म मरण है, संसार के दुख हैं। उत शिव मार्ग जोर, और उस तरफ जैसे समझो कि कहीं हम नदी के किनारे खड़े हों तो इस किनारे पर दिखने वाली चीज़ और उस किनारे पर दिखने वाली चीज़, तो इस किनारे का मतलब इस लोक का जो संसार का रास्ता है वो दिखता है और पास में ही दिखता है, और उस परलोक का जो शिव मार्ग का है वो दूर दिखाई देता है। तो जो प्रमादी होता है वो संसार के मार्ग की ओर जल्दी से झुक जाता है, उसी की ओर आकृष्ट हो जाता है, और जो अप्रमादी होता है वो किधर, वो मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षित होता है। तो प्रमाद संसार का कारण है और अनुभव मोक्ष का कारण है। प्रमादी जीव संसार की ओर देखते हैं और अप्रमादी जीव मोक्ष तरफ देखते हैं, वही उनको लुभाता है। जे परमादी आलसी, जिनके विकल्प भूरी, होई शिथिल अनुभव विषय, तिनको शिव पथ दूरी। जो प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं। अब बात ये समझने की है कि प्रमाद और आलस, ये बातचीत में हमें एक जैसे अर्थ वाले शब्द मालूम देते हैं, पर इनमें बहुत फर्क है। आलस कहते हैं संसारी कार्यों में जो टाले उसको, यानी उसमें उसको सोचे बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, संसारी कार्यों में वो है आलसी। और प्रमाद उसको कहते हैं जो आत्मा के कल्याण के कार्यों में उसको पोस्टपोन करता जाए। तो प्रमाद ज़्यादा खतरनाक है। तो जो प्रमादी भी हैं, आलसी भी हैं, और बहुत सारे विकल्प जिनके रहते हैं, संकल्प विकल्प करते रहते हैं,
उद्यम करना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते, जिनके विकल्प भूरी, जिनके बहुत सारे चित्त के अंदर तरंगे चलती रहती हैं, कभी कुछ विचार कभी कुछ विचार, होई शिथिल अनुभव विषय, अनुभव आत्मा अनुभव के विषय में वे शिथिल हो जाते हैं और उनका शिव पथ यानी मोक्ष मार्ग दूर होता चला जाता है। जे परमादि आलसी ते अभिमानी जीव, जे अविकल्पी अनुभवी ते समरसी सदैव। जो प्रमादी और आलसी हैं, समझो वो अभिमानी भी हैं, और जिनके विकल्प हट गए हैं, निर्विकल्प हो गए हैं, जो अनुभव आत्मा का जिनके हर समय रहता है, वो समदृष्टि हैं और वो ही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उनका समता रस उनके चित्त में हमेशा झरता रहता है। जे अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतनायुक्त ते मुनिवर लघु काल में हहि करम समुक्त। अब उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि जो निर्विकल्प हो जाते हैं, राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, विचारों से शून्य हो जाते हैं, सांसारिक बातों से, सांसारिक क्रियाओं से हट जाते हैं, पर से दृष्टि हटा लेते हैं अपनी, वो आत्म अनुभव को बार बार प्राप्त करते हैं और उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है। ऐसे मुनिवर बहुत थोड़े समय में ही कर्म से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब कहते हैं कि संसार में जितने भी हम देखते हैं मनुष्यों को, हाँ जानवर और मनुष्यों में तो फर्क है ही, प्राणियों अन्य प्राणियों में, परंतु मनुष्य में तो क्या फ़र्क है। तो कैसे पता चले कि भाई कौन क्या है। सारे जीव एक जैसे लगते हैं, तो फिर कैसे पहचाने। तो कहा कि पहचानने की ज़रूरत ही क्या है। ज्ञानी को तो सभी एक जैसे लगते हैं, सबकी आत्मा एक समान लगती है और उसके ज्ञान के प्रकाश में कोई फर्क नज़र नहीं आता किसी के अंदर। ज्ञान में सब जीव एक जैसे ही हैं, वो किसी में अंतर ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। उनको तो सब शुद्ध, परम शुद्ध, उसी स्तर के, उसी लेवल के, उसी कोटि के, उसी श्रेणी के जीव ऐसे ही नज़र आते हैं। सारे ही जीव, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा भी हो, चाहे कोई दुष्ट भी हो, उनको सब परिपूर्ण आत्मा वाले, सब विशुद्ध ऐसे ही नजर आते हैं। जैसे पुरुष लखे पर्वत चढ़ी, भूचर पुरुष ताही लघु लगे, भूचर पुरुष लखे ताको लघु, उतरी मिले दुह को ब्रह्म भगे, तैसे अभिमानी उन्नत लग, और जीव को लघु पद दगे, अभिमानी को कहे तुच्छ सब, ज्ञान जागे समता रस जगे। उदाहरण देकर समझा रहे हैं, जैसे पहाड़ पर चढ़े हुए मनुष्य को, जैसे पुरुष लखे पर्वत चढ़ी, कोई मनुष्य पहाड़ पर चढ़ जाए ऊंचे पर्वत पर और वहाँ से नीचे की ओर देखे, जैसे पुरुष लखे पर्वत चढ़ी, ठीक है। भूचर पुरुष ताहि लघु लगे, और भू माने जमीन, चर माने चलने वाले, जमीन पर चलने वाले पुरुष मनुष्य उसको छोटे छोटे दिखते हैं,
ऊंचे पर चढ़ के जो नीचे चल रहे हैं ना जमीन पर, वो छोटे छोटे दिखते हैं। भूचर पुरुष लखे ताको लगो, और उतरी मिले दूह को भ्रम भगे। और जो जमीन पर चल रहे हैं, है ना, वो भी वैसे ही हैं। और जो पहाड़ पर चढ़कर देख रहा है, वो भी मनुष्य तो एक जैसे ही है ना, लेकिन उसको लगता है ये तो बड़े छोटे छोटे हैं। लेकिन जब नीचे उतरता है और आपस में सामने आमने खड़े होते हैं, अरे ये तो मेरे जैसे हैं, मेरे को तो ये बड़े छोटे छोटे दिख रहे थे, तो उसका भ्रम भाग जाता है। उतरी मिले दूह को भ्रम भगे, दोनों का भ्रम दूर हो जाता है। जब तक दूर दूर से देखते हैं तब तक एक दूसरे को अजीब अजीब तरीके से लगता है, लेकिन जब मिलते हैं आमने सामने तो दोनों का भ्रम भाग जाता है। तैसे तैसे माने इसी प्रकार अभिमानी उन्नत लगा और जीव को लघुपद लगे। अभिमानी को उसका सिर ऊंचा रहता है, उसको लगता है सब तुच्छ है। अभिमानी मनुष्य को सारे अपने से तुच्छ दिखते हैं और सबको वह अभिमानी तुच्छ दिखता है। ठीक है, लेकिन जब अभिमान हट जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है, तो मान का शाय गल जाती है। ज्ञान जागे समता रस जगे। जब समता रस उदय होता है, समता रस प्रकट होता है अंदर में, तो कोई छोटा बड़ा दिखता ही नहीं है। ज्ञान में सारे जीव एक जैसे दिखाई देते हैं। तो अभिमानी जीवों की दशा कैसी होती है? जब तक अभिमान रहता है तब तक वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। कर्म के भारी समुझे न गुण को मरम, परम अनिति अधर्म रीति गहे हैं। हो ही न नरम चित्त गरम घरत, हो ही न नरम चित्त गरम घर मुहते, चरम की दृष्टि से भरम भूली रहे हैं। आसन न खोले मुख, वचन न बोले सिर, नाए हूँ न डोले मन पाथर के चाहे हैं। देखन के हाउ भाव भव पंथ के बढ़ाऊ, ऐसे माया के खटाऊ अभिमानी जीव कहे हैं। अभिमानी जीवों का चित्रण किया है कि वो कर्म से तो भारी होते हैं, अत्यंत कर्म बंधे हुए होते हैं उनके, भारी भारी कर्म बंधे होते हैं, तीव्र बंध होते हैं उनके कर्म के। समुझे न गुण को मरम, और इसीलिए वो गुणों को समझते ही नहीं, गुणों को भी दोष मानते हैं। उन्हें दोष गुण जैसे दिखते हैं और गुण दोष जैसे दिख रहे हैं, यानी उनकी दृष्टि मिथ्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। कर्म के भारी समुझे न गुण को मरम, परम अनिति अधर्म रीति गए हैं। और उनके अंदर में अनीति और अधर्म वो ही समाये हुए होते हैं और उसको ही वो अच्छा मानते हैं। हो ही नरम चित्त, उनका मन कठोर होता है, नरमाई होती ही नहीं है उनके अंदर है। गरम धर्म होते हैं और अधर्म के धूप से भी ज़्यादा, जैसे धूप तेज ताप होता है ना गर्मियों के अंदर, कितनी तेज लगती है ना धूप, तो उनके चित्त ऐसे हर समय ग्रीष्म के आतप जैसे, तेज धूप जैसे तपते हुए रहते हैं। और उनकी दृष्टि कैसी रहती है? इंद्रिय ज्ञान में ही, इंद्रियों के विषयों में ही, इंद्रियों को संतुष्ट करने में ही चरम की दृष्टि से विस्मृत रहते हैं, भूले हुए रहते हैं। चरम की दृष्टि माने आत्मा की दृष्टि, सम्यक दृष्टि से दूर रहते हैं और भ्रम में ही, अपने भ्रम जाल में ही उलझे हुए हमेशा रहते हैं।
आसन न खोलें, मुख वचन न बोलें। दिखती तो हैं उनकी क्रियाएं ऐसी, जैसे अरे बड़े भारी ध्यान में मगन हैं, आसन से हिलते डुलते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं, तो मौन ही रहते हैं हमेशा। और इनका तो सिर हमेशा झुका हुआ ही रहता है। ये सब उनकी ओवर एक्टिंग होती है। तो आसन पे, स्थिर आसन पे रहते हैं, मौन रहते हैं, और सिर उनका ऐसा रहता है बड़े भारी विनीत हों, जैसे विनम्र हों। और ध्यान में बैठते हैं तो जैसे पत्थर, जैसे कोई खड़े हैं तो खड़े ही हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। अरे भाई बड़े भारी महायोगी हैं ये तो, लोग ऐसा ही समझते हैं उनको, मानो कि कोई उनको नमस्कार भी करे तो सिर नहीं हिलाएंगे जरा सा भी, तो मानो कि पत्थर ही रखा हुआ हो। देखन के हाउ भव पंथ के बढ़ाओ, और बस वो दिखने के ही हैं, मायाचारी करने वाले हैं देखने में हाउ, हाउ माने भयंकर, देखने के हाउ। छोटे बच्चों को डराते ना, हाउ आ गया, हम माएँ बच्चों को डराती हैं, जल्दी से दूध पी ले, हाउ आ जाएगा। और हाउ किसी ने देखा आज तक कैसा होता है? तो वो ऐसे समझो कि जैसे वो भयंकर जैसे दिखाई देते हैं, उनके अंदर कोई सौम्यता नहीं होती। देखने के हाउ भव पंथ के बढ़ाओ, और संसार भ्रमण उनका बढ़ता रहता है, क्योंकि प्रतिपल कर्म बंधन होता है। माया के खटाऊ अभिमानी जीव कहे हैं, और मायाचारी में तो बड़े पक्के होते हैं, कपट में, छल में, द्वंद्व में, दूसरों को ठगने में, हर क्रिया उनकी ठगने के लिए होती है। ऐसे अभिमानी जीवों की दशा बताई है, ऐसे अभिमानी जीवों की। तो फिर ज्ञानियों की दशा कैसी होती है? हाँ, वो भी बताएंगे। जरा सा इसको जितना हमने अभी ग्रहण किया है ना, समझा है, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लें, इसको पचा लें, और कुछ समय बाद अगली मीटिंग में हम ज्ञानियों के बारे में भी बात करेंगे कि अभिमानी ऐसे होते हैं तो निराभिमानी